Welcome to Growing Minds Through Stories, where wisdom meets storytelling. Unlock timeless lessons on finance, success, and life through powerful narratives from history to today. Ready to grow your... क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कर्ज में डूब रहे हैं? चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सुनो, मैं भी ऐसी ही स्थिति में था। मैंने हजारों लोगों से बात की है जो उधार लेने और मुश्किल से गुजारा करने के चक्र में फंसे हुए महसूस करते थे। वे तनख्वाह से तनख्वाह तक जी रहे थे, तनाव में थे और निराश महसूस कर रहे थे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है। अपने पैसों पर नियंत्रण करने का, कर्ज से मुक्त होने का और असली धन बनाने का एक तरीका। अब बहाने बनाने बंद करें और कार्यवाही शुरू करें। आज हम राहुल की टोटल मनी मेकओवर कहानी में पूरी तरह से उतर रहे हैं और यह कैसे आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। देखिए, कर्ज रेत के दलदल की तरह होता है। जितना ज्यादा आप इस पर निर्भर करते हैं, उतना ही गहरे आप डूबते जाते हैं। राहुल को यह बात कठिन तरीके से समझ आई। वह अपने क्रेडिट कार्ड्स का मिनिमम पेमेंट करने के लिए काम करते करते थक गया था। वह जानता था कि कुछ बदलना होगा। क्रेडिट पर की गई हर खरीदारी उसके भविष्य, उसके सपनों से चुरा रही थी। नियंत्रण वापस लेने का समय आ गया था। इसीलिए राहुल ने एक साहसिक फैसला लिया। उसने अपने क्रेडिट कार्ड्स काट दिए। उसने पूरी तरह से कर्ज लेना बंद कर दिया। अब शुरुआत में यह आसान नहीं था। लालच थे, संदेह के क्षण थे, लेकिन राहुल जानता था कि कर्ज की जंजीरों से मुक्त होने का यही एकमात्र रास्ता है। और मैं आपको बता दूं, उसे जो आजादी महसूस हुई वह अनमोल थी। अब आइए इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि ये होने ही वाले हैं, है ना? गाड़ी खराब हो जाती है, अचानक मेडिकल बिल आ जाता है, आपका कुत्ता कुछ ऐसा खा लेता है जो उसे नहीं खाना चाहिए था और आपको भारी भरकम वेट बिल चुकाना पड़ता है। जिंदगी अचानक मुसीबत में डाल देती है जब आप कम से कम इसकी उम्मीद करते हैं। ज्यादातर लोग आर्थिक बर्बादी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वे इन मुसीबतों के लिए तैयारी नहीं करते। वे घबरा जाते हैं, वे और पैसे उधार लेते हैं और कर्ज का चक्र चलता रहता है। लेकिन राहुल के साथ ऐसा नहीं हुआ। वह जानता था कि उसे एक सेफ्टी नेट की जरूरत है, जिंदगी के छोटे मोटे सरप्राइजेस से बचने के लिए एक सहारा। इसलिए उसने छोटी शुरुआत की। उसने 50,000 रुपए का एक छोटा इमरजेंसी फंड बचाने का फैसला किया। यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन यह एक शुरुआत थी। और मैं आपको बता दूं, उस छोटे से फंड ने उसे सुरक्षा की भावना दी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अगली बार जब कोई अनपेक्षित खर्च आया तो वह तैयार था। अब न कोई घबराहट, न कोई कर्ज। चलिए इस कर्ज के राक्षस का सीधा सामना करते हैं। अब कुछ लोग अपने सारे कर्ज एक साथ चुकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बहुत ज्यादा और निराशाजनक हो सकता है। डेट स्नोबॉल मेथड के साथ नहीं, राहुल ने अपने सभी कर्जों को सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक इंटरेस्ट रेट्स की परवाह किए बिना सूचीबद्ध किया। अब यहां मुख्य बात है, उसने अपनी सारी ऊर्जा सबसे पहले सबसे छोटे कर्ज को चुकाने पर केंद्रित की, जबकि बाकियों पर मिनिमम पेमेंट्स करता रहा। क्यों? क्योंकि हर बार जब वह एक कर्ज चुकाता था, बैम, उसे मोटिवेशन का एक झटका लगता था। यह ऐसा था जैसे उसके कंधों से एक बोझ उतर गया हो। इस स्नोबॉल इफेक्ट ने उसे आगे बढ़ाया, हर छोटी जीत के साथ मोमेंटम बनाया। चैप्टर 4, लिव ऑन अ बजट। हर रुपये को काम पर लगाओ। अब बजटिंग के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है यह उतना ही मजेदार लगता है जितना रूट कैनाल, है ना? लेकिन इस पर मेरा विश्वास करो, राहुल ने महसूस किया कि वह उन चीजों पर जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहा था जिनकी उसे जरूरत भी नहीं थी। बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट में खाना, इंपल्स परचेसेस और भी बहुत कुछ। पैसे उसकी उंगलियों से फिसल रहे थे। इसलिए उसने नियंत्रण करने का फैसला किया। उसने एक जीरो बेस्ड बजट बनाया। इसका क्या मतलब है? हर एक रुपये का एक काम था। अब कोई बिना सोचे समझे खर्च नहीं। अब यह सोचने की जरूरत नहीं कि उसके पैसे कहां गए। हर खर्च की योजना बनाई गई थी। हर कैटेगरी का हिसाब रखा गया था। और अंदाजा लगाइए क्या हुआ। उसे ऐसे पैसे मिले जो उसे पता भी नहीं था कि उसके पास हैं। चैप्टर 5, इंक्रीज योर इनकम। कर्ज चुकाने की अपनी शक्ति बढ़ाएं। कर्ज चुकाना अच्छी बात है, लेकिन क्या होगा अगर आप इस प्रक्रिया को तेज कर सकें?
राहुल ने रचनात्मक तरीका अपनाया। वह जानता था कि अपने कर्ज में वाकई कमी लाने के लिए उसे अपनी इनकम बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए टीवी देखने में समय बर्बाद करने के बजाय उसने खुद में इन्वेस्ट किया। उसने ऑनलाइन कोर्सेज लिए, नए स्किल सीखे और फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। उसने हैंडमेड क्राफ्ट्स बेचने का एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू किया। उसने जो भी अतिरिक्त रुपया कमाया वह सीधे उसके डेट स्नोबॉल की ओर गया। चैप्टर 6 सेव एंड इन्वेस्ट। एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जिसके लिए आप उत्साहित हों। अब यहां मजेदार हिस्सा आता है। एक बार जब राहुल कर्ज मुक्त हो गया तो वह यहीं नहीं रुका। वह जानता था कि उसे एक मजबूत आर्थिक भविष्य बनाने की जरूरत है। उसने 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाया, अगर कभी जरूरत पड़े। और फिर उसने इन्वेस्टिंग शुरू कर दी। यह सही है, जो पैसा कभी कर्ज चुकाने में जा रहा था अब उसके लिए काम कर रहा था, उसकी संपत्ति बढ़ा रहा था। उसने म्यूचुअल फंड्स और रिटायरमेंट प्लान से शुरुआत की, कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति का लाभ उठाते हुए। पुत्रों, आपका टोटल मनी मेकओवर आज से शुरू होता है। सच्चाई यह है कि आर्थिक आजादी इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, यह इस बारे में है कि आप जो कमाते हैं उसे कितनी अच्छी तरह मैनेज करते हैं। यह आपके पैसों पर नियंत्रण करने के बारे में है। यह बताने के बारे में है कि उन्हें कहां जाना है, बजाय इसके कि यह सोचें कि वे कहां गए। आप आज कहीं भी हो, आप अपना खुद का टोटल मनी मेकओवर शुरू कर सकते हैं। आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, धन का निर्माण कर सकते हैं और अपने आर्थिक सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। यह सब उस पहले कदम को उठाने से शुरू होता है, बदलाव के लिए कमिटमेंट करने से। तो क्या आप अपने पैसों पर नियंत्रण करने और अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस फाइनेंशियल गोल पर काम कर रहे हैं। और ज्यादा लाइफ चेंजिंग लेसन्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी आर्थिक आजादी आज से शुरू होती है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel Growing Minds Through Stories.